फ़लस्तीनियों पर इस्राइली मज़ालिम के खिलाफ कौमी क़यादत यकज़बान मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहने का आज़म। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से इस्राइली जारियत रोकने का मुतालबा। एलामे में कहा गया है कि गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और जारियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडांग से मुलाकात। कहा कराची हमले के ज़िम्मेदारान को जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तहकीकात की ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा। चीनी सफ़ीर का हुकूमत पाकिस्तान के फ़ौरी रद्द-ए-अमल तहकीकात के आगाज़ पर इज़हार तशक्कुर। सदर और वज़ीर आज़म का कराची धमाके के ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडांग से मुलाकात। कराची में चीनी काफ़िले पर दहशतगर्द हमले पर इज़हार ताज़ियत। कहा वाक़े के ज़िम्मेदारान को जल्द शनाख्त के बाद कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस वाक़े की तहकीकात की मैंने ज़ाती तौर पर ख़ुद निगरानी की है। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी सफ़ीर का दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत पाकिस्तान की फ़ौरी रद्द-ए-अमल तहकीकात के आगाज़ पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। चीनी सफ़ीर ने कहा उम्मीद है ज़िम्मेदारों को जल्द अज जल्द करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से मुलाकात। तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। कहा हमला चीनी शहरियों पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर है। वाक़े की जामे तहकीकात यकीनी बनाकर सानह में मुलविस अनासर को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चीनी कौंसल खाने जाकर चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर इज़हार ताज़ियत। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले मुलजिमान और उनके सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमला जालिमाना है। बुज़दिलाना हमले में शामिल अफराद बशमूल मजीद ब्रिगेड को इंसाफ के कटहरे में लाने के आज़म पर कायम है। वज़ारत खारिजा चीनी सफारत खाने से करीबी राबते में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ चीनी भाइयों से मिलकर काम करता रहेगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा है कि अदलिया कभी एक मार्शल लॉ की तो कभी दूसरे मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? गैर आइनी इक़दाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आ जाता है? महकमा आबादी पंजाब के मुलाजिम के नजरसानी केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले का हवाला वहाँ आए जहाँ आइन व कानून का अभाम हो। अदालती फैसला आइन व कानून से बालातर नहीं हो सकता। लगता है वक्त आ गया है कि जजेस की क्लासेस करवाई जाएँ। क्या जज बनने के बाद आइन व कानून के तकाजे खत्म हो जाते हैं? वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है। अब आइन की किताब तक अपने साथ अदालत नहीं लाते। एक तरफ कहते हैं नजरसानी की दरख्वास्त जल्द लगा दी, दूसरी तरफ कहा जाता है 2.5 साल पुरानी नजरसानी क्यों लगाई। अदालत ने महकमा आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का कहना है कि फैसलों की टाइमिंग की बात की जाती है, तोपों का रुख जजेस की तरफ कर दिया जाता है। हुक्म पर अटैक करने की बजाय इदारों पर हमलावर हो जाते हैं। क्या सोशल मीडिया जजेस और इदारों को गालियां देने के लिए है? इंतखाबात का फैसला 13 दिन में दिया तो किसी ने टाइमिंग का सवाल नहीं उठाया। हुक्म गलत हो तो उस पर अटैक करें। क्या पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया में गैंगस्टरिज्म से फैसले होंगे? मागला हिल्स में गैर कानूनी इमारतें गिराने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमारतें गिराने के खिलाफ हुक्म इम्तना देने वाले जज का मामला कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कमाल है, सिविल जज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद रोक रहे हैं। क्या हुक्म इम्तना देकर जज ने तौहीन अदालत नहीं की? ऐसे जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मार्गला हिल्स की बागुजार की गई जमीन जजेस की जाती जमीन है? कहा गया कि रेस्टोरेंट खाली कराने से मुलाजिम बेरोजगार हो गए। ऐसा ही है तो फिर जंगल को लकड़ियां काटने वालों को दे दें। लकड़ियां काटने वालों का कारोबार चल निकलेगा। मजीद समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने अडयाला जेल में 18 अक्टूबर तक तमाम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI से पार्टी रहनुमा, वकिला और फैमिली की मुलाकात पर भी पाबंदी होगी। मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बायस लगाई गई है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है।
कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के कई ब्लॉक सील कर दिए। CDA ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस की लीज की मियाद खत्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 40 के करीब फैमिली क्वार्टर्स हैं। CDA ने KPK हाउस में मौजूद सरकारी मुलाजमीन के अहलखाना को रिहाइश गाहें खाली करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में PTI अरकान असम्बली का इजलास। अरकान असम्बली ने कामयाब एहतजाज करने पर अली अमीन गंडापुर को रिवायती पगड़ी पहनाई। अली अमीन ने इजलास के शुरा से कहा, पुरम तहरीक आगे भी जारी रहेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर छुपे नहीं थे, यह वज़ीर आला की हिकमत अमली थी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और रहनुमा PTI आमिर मुगल के वारंट जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की 15 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। ATC इस्लामाबाद ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई अदनान खान का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इसी अदालत से थाना तनौल की पुलिस ने PTI के गिरफ्तार 19 कारकुनान का 7 दिन का रिमांड हासिल कर लिया। ATC लाहौर ने रहनुमा PTI मुसर्रत चीमा और दीगर के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ATC पिंडी ने थाना नसीराबाद के इलाके से गिरफ्तार PTI के 17 कारकुनों में से 1 के खिलाफ केस डिस्चार्ज कर दिया, दीगर 16 के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। शान मसूद के 2 छक्के 13 चौके बनाए 151 रन। अब्दुल्ला शफीक की खोई हुई फॉर्म भी वापस आ गई। ओपनर ने भी इंग्लिश बॉलर्स की जम के पिटाई की। 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 102 रन बना दिए। पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट के पहले दिन 4 विकेट पर 328 रन बना डाले। साइम अयूब 4, बाबर आजम 30 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 35 और नाइट वॉचमैन नसीम शाह 0 पर नॉट आउट। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वुमेन का इफ्तिताह कर दिया। 19 वुमेन कॉलेजेस को बसें फराहम कर दी गई। मरियम नवाज ने बसों की चाबियां ख़वातीन कॉलेजेस के प्रिंसिपल के हवाले की। तालिबात से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारती हजम बढ़ाने के लिए 2 तरफ़ा टीम्स तश्कील देने पर इत्तेफाक। रानीपुर में बासर पीर की हवेली में तशद्दुद के बायस तड़प तड़प कर जान देने वाली कमसिन बच्ची के केस में नया मोड़। मकतूला बच्ची के वालिदैन को बासर मुल्जिमान की जानिब से हिरासा किए जाने का इंकशाफ। वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि उन्हें डरा धमका कर सुलहनामे पर दस्तखत लिए गए हैं। आबाई इलाके में मजीद हिरासानी का खदशा है। केस कराची मुंतकिल किया जाए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलाया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर को फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। बच्ची के वालिदैन ने अदालत को बताया कि रानीपुर में कम उम्र बच्ची पीर की हवेली में तशद्दुद से हलाक हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स में बच्ची से जिनसी ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हुई है। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस के मुल्जिमान सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकारों को घोट की पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश थे। नामजद मुल्जिम पीर उमर जान सरंदी की मकामी अदालत ने 5 दिन की जमानत मंजूर कर ली। इसी केस में सिंध हाई कोर्ट ने SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत का 14, 15, 16 अक्टूबर को रावलपिंडी इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान। इस्लामाबाद में रेड जोन में दाखिले के लिए मागला रोड के अलावा तमाम शाहराहें बंद। सुबह के औकात में शहरियों को दफातर पहुंचने में मुश्किलात। शहर में बाकी सड़कें खोल दी गई। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद। ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी बंद। इसराइली फौज की लबनान में बैरूत और दीगर इलाकों पर शदीद बमबारी। बच्चों समेत 16 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह से झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। लबनान से हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल और हैफा शहर पर रॉकेट हमले। 10 इसराइली जख्मी। इसराइली अमला को भी नुकसान पहुंचा। गाजा से हमास के भी वस्ती इसराइल पर रॉकेट हमले। 2 इसराइली खवातीन जख्मी। इसराइली फौज की गाजा में भी बमबारी जारी। 12 फ़लस्तीनी शहीद। जुमे को बैरूत पर हुए इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के मुमकिन सरबरा हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत के मुतज़ाद इतलात। इसराइल का कहना है कि हाशिम सफ़ीउद्दीन के मारे जाने के सबूत नहीं मिले हैं।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर ने हफ्ते को KP हाउस से गायब होकर रात उमर अयूब के घर गुजारी। ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू हेडलाइंस के बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में देखिए।